वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकेश विश्वकर्मा। आप सबको पता है हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है और आज चूंकि सुबह शुरुआत नहीं कर पाए तो आज का जो वीडियो है शाम को बना के तैयार कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल इश्यू था। चलो लेट बिना समय गवाए हम इसकी शुरुआत करते हैं आज से, आज की क्लास की। आज का थॉट जो है वो बहुत ही फेमस थॉट है। हिस्ट्री में भी काफी चर्चे हैं इस थॉट के, और जिस शख्स ने इस थॉट को दिया था उनका तो हिस्ट्री के पन्नों में गोल्डन लेटर्स में नाम लिखा हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस योद्धा जिन्होंने थॉट दिया था इम्पॉसिबल इज अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव कार्य जो होता है, कोई सा भी कार्य असंभव, वो एक ऐसा शब्द है जो कि सिर्फ बेवकूफों की डिक्शनरी में पाया जाता है। तो इम्पॉसिबल शब्द जो है वो एक ऐसा शब्द है जो कहां मिलता है, और मतलब पाया जाता है ओनली सिर्फ इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। बेवकूफों की डिक्शनरी में ये शब्द इम्पॉसिबल होता है। अदरवाइज इस एम को ऐसा कर दिया जाए तो आई एम पॉसिबल, मतलब ये शब्द अपने आप को बोल रहा है कि मैं पॉसिबल नहीं, पर लोगों ने इसे क्या इम्पॉसिबल बना दिया। बहरहाल आज का शब्द देख लेते हैं हम। आज का शब्द है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। रिचेस, वही वैल्यूबल संपत्तिवान व्यक्ति होता है, उसके पास रिचेस होती है। वैल्यूबल्स भी कहा जाता है इसको, ज्वेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, ज्वेल्स, जेम्स, गोल्ड, सिल्वर। और इसका ये अपोजिट वर्ड है डिस्पैच। इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास में ये चीजें नहीं होती है। हालांकि ये वर्ब है, इसमें ईडी लगाया जा सकता है, डिस्पैच्ड हो जाएगा तो ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव का भी काम करता है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, तो ये आज के लिए आपका थॉट और आज आपके लिए वर्ड नेपोलियन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे अपन। अच्छा वीडियो बनाएंगे उनके जीवन के ऊपर। नेपोलियन की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि नेपोलियन और उसकी सेना को एल्स पहाड़ को पार करना था। एक काफी विशाल पहाड़ है, तो उसे नेपोलियन को क्या एक महिला मिली रास्ते में, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? तो नेपोलियन ने बताया कि इस एल्प्स पहाड़ को जो है वो पार करने के लिए जा रहे हैं। तो उस महिला ने बोला कि आप यहीं से लौट जाइए। आज दिन तक इसे कोई पार नहीं कर पाया। जो भी पार करने की कोशिश की जिस किसी ने भी, उसकी मौत हो गई, आप लौट जाइए। तो नेपोलियन ने अपना सबसे कीमती हार गले से निकाला और उस महिला को दे दिया और बोला धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। अब तो मैं इस एल्प्स पहाड़ को जरूर पार करूंगा। तो ये कुछ उनके बारे में। हालांकि उन्होंने बाद में सेना रास्ते में थोड़ी चली और बोलने लग गई कि अब हमसे नहीं चला जा रहा है। तो नेपोलियन ने कहा कि हम वहां तक चलेंगे जहां तक चल सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो वापस लौट आएंगे। तो लंबे समय तक चलने के बाद में फिर सेना में से पूछा किसी ने कि क्यों वो एल्प्स पहाड़ कहाँ है, अभी तो कोई दूर तक कोई पहाड़ नहीं दिखा। तो नेपोलियन ने बोला कि शुरुआत में जिस पहाड़ को हमने पार किया था वही एल्प्स पहाड़ था, एल्प्स पर्वत था। तो बहरहाल खूब चर्चे हैं इतिहास में, आप पढ़िएगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी। फिलहाल आज हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस। मिस्टेक तो आप तब निकालेंगे जब आपको ये पता होगा कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। तो याद रखिए सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस, सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म,
ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, विल, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। जब कभी आईएनजी आता हो सेंटेंसेस में, ठीक है, और इज एमआर आता हो और ऑब्जेक्ट आता हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ड आता है और साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है, और फ्यूचर में विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। इसकी डिटेल तो मैंने वीडियो बना रखी है, थोड़ा सा मैं क्या आपको कवर अप देना चाह रहा हूं उसका। और तीसरा जो होता है परफेक्ट, तो परफेक्ट की एक सबसे बड़ी विशेषता ये सब्जेक्ट हैज है, सिर्फ मात्र एक ऐसा टेंस होता है जिसमें V3 होता है। V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। पास्ट में ले जाएं, इसमें V3 तो होता ही होता है, साथ में हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस होके हैड हो जाती है, ठीक है। इसमें विल हैव और शेल हैव हो जाता है। इसमें भी V3, चूंकि परफेक्ट के तीनों टेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। बहरहाल थर्ड फॉर्म ही परफेक्ट होता है। फोर्थ में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आया था, प्लस बीन, और इसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, आपको पता ही है, पॉइंट ऑफ टाइम, और दिस इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव को रिप्लेस करके हेड लगाया, पास्ट बना, विल हैव लगाया, फ्यूचर बना। ये कुछ चेंजेस आपको करने रहेंगे। तो ये टेंसेस, जैसे एक एग्जांपल दे दिया मैंने, आई रॉट अ लेटर, तो सिंपली यहां पर सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो सेंटेंस कौन सा बना, पास्ट बना, पास्ट इंडेफिनिट। सपोज यहां पर रॉट की जगह आई राइट है, आई राइट अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, तो कौन सा बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मान लो यहां पर सेंटेंस है आई विल, विल तो नहीं लगेगा, शेल लगेगा, क्योंकि आई और वी को साथ में शेल कंटेन होता है। तो यहां पर आई विल राइट अ लेटर, तो यह सेंटेंस बनेगा एक तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आई एम राइटिंग अ लेटर है तो वो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई वॉज राइटिंग अ लेटर है तो वो बनेगा पास्ट कंटिन्यूस, आई शेल बी राइटिंग अ लेटर, ये फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा। आई हैव रिटन अ लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। आई हैड रिटन अ लेटर, पास्ट परफेक्ट बनेगा। आई विल हैव रिटन अ लेटर, ये बनेगा फ्यूचर। और सेम इसी तरह हैज बीन, हैव बीन इंक्लूड करके आप आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव बीन राइटिंग a letter since morning, और या for 2 days, और head कर दिया पास्ट और फ्यूचर में will have shall have। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके लिए, तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर एरर को कैसे फाइंड किया जाता है, एरर फाइंडिंग। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इसमें लिखा है आई हैव विजिटेड, और यहां पर सिर्फ विजिटेड है, तो अगर यहां देखा जाए तो यह सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पर देखा जाए तो अगर इसको हटा दिया जाए यहां से लगाकर यहां तक, तो यह सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म ये बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आगे चलते हैं, अगर ये सेंटेंस पूरा पढ़े अपन तो ये इस वजह से इसमें क्या हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आई हैव विजिटेड लंदन, यहां तक तो सही था, पर जब इसमें आगे ऐड हो गया ओनली 3 years अगो, तो जब कभी एक्शन को फोर्स किया जाता है, कार्य को जब फोर्स किया जाता है,
या उस पर स्ट्रेस दिया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। पर जब कभी टाइम को स्ट्रेस दिया जाता है, याद रखना टाइम को, समय पर ज्यादा फोकस होता है, उस वक्त यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट अगर पास्ट का है वो तो फिलहाल यहां पर सेंटेंस बनेगा आई विजिटेड लंदन ओनली 3 hours ago, 3 hours ago। तो ये सेंटेंस जो है ये हैव और विजिटेड गलत है, आई विजिटेड इसमें सही है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का बन रहा है सेंटेंस। अब आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस उसी तरह, इसमें भी एरर आपको ढूंढनी है। दिस इज द बेस्ट नोवेल आई रेड, आई हैव रेड सो फार, आई रेड और हैव रेड सो फार है, तो इसमें समय नहीं दिया गया, इसमें सो फार मतलब अब तक जो भी नोवेल पढ़ी है उसमें से ये बेस्ट नोवेल है। तो काम जब अब तक पढ़ी है मतलब शुरू से लगाकर अब तक, तो खूब सारी पढ़ी है, 2 पढ़ी होगी, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी, या बहुत सारी 30 भी पढ़ सकता है, या 300 भी पढ़ी है, उसमें से लगाकर अब तक। तो काम जो प्रेजेंट में शुरू हुआ था वो काम अब तक अनवरत चालू है, तो इसमें कभी भी पास्ट इंडेफिनेट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें एक्शन बता रहा है। और मैंने अभी बताया यहां पर कि एक्शन अगर होता है तो वो हमेशा ये सेंटेंस परफेक्ट यूज होता है। तो ये इसमें रेड, इसमें रीड इसमें गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट का नहीं है प्रेजेंट का है, तो आई रीड इसमें गलत है, और हैव रीड इसमें सही है। अगर ये पास्ट में होता तो याद रखिए रीड के तीनों फॉर्म में सेकेंड फॉर्म जो होता है उसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसमें रेड होता है, READ, ताकि पता लग जाए कि कौन सा फॉर्म यूज किया गया। देखिए अब आगे इसमें लखनीय सब्जेक्ट है, 8 इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। मैंने अभी बताया था आपको कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से ट्रेस करते हैं, और इसमें वर्ब का फॉर्म लिखा है हैज के साथ में ईटन, यहां पर चूंकि सिंगुलर है इसलिए हैज लगा है ईटन। तो इसमें आगे देखते हैं, चले कौन सा सही है इसमें से, लखन एट सही है या फिर हैज ईटन सही है। नथिंग सिंस यस्टरडे, तो सिंस यस्टरडे को अभी वर्तमान से लिंक कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब कभी एक्शन पर फोकस किया जाता है, कल को आज से जोड़ा जाता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज होता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये इसमें चूंकि यस्टरडे सिंस यस्टरडे, तो उसके लिए अब आगे सेंटेंस देखते हैं, 10 years have passed since you met या have met, तो 10 साल बीत चुके हैं। तो क्यों इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि 10 सालों तक, 1 साल से लगाकर 10वें साल तक वो व्यक्ति नहीं मिला, ठीक है, मिला तो वो पहले साल में पहले दिन ही था, उसके बाद कभी नहीं मिला, तो वर्क इसमें कंटिन्यूटी में नहीं है, पास्ट को इसमें प्रेजेंट से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए इसमें मेट सही है। इसको आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनेट। क्यों? क्योंकि पास्ट को प्रेजेंट से नहीं जोड़ा गया है। तो ये सेंटेंस इसमें, इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब देखी जाए तो ये हैज, ये सॉरी हैव जो है इसमें गलत है, डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म सही है। वर्ब सेकेंड फॉर्म किसकी सेकेंड फॉर्म है? मीट की। मीट मतलब मिलना, मेट मतलब मिला। चलिए सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। सेंटेंस 5, ही हैज पास्ड द एग्जाम। तो इसमें हैज है तो पास्ट है, पर एग्जाम पास कब की थी उसने? एक ही बार की थी। ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम वो अब तक पास करता आ रहा है
और उसको अभी बोल रहे हैं अपन, इसलिए इसको एक ही बार पास की मतलब कब, जब एग्जाम पास हुआ तो उसी घटना का उल्लेख है, मतलब सिर्फ टाइम का इसमें उल्लेख किया गया है। टाइम जब कभी फोकस किया जाता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इन दोनों टेंसेस का यूज होता है। तो ये सेंटेंस इसमें सही है, आई हैव पास्ड। सेंटेंस अगला देख लीजिए, राम हैज पास्ड द एग्जाम फॉर इयर्स अगो। तो इसमें क्या हुआ, ये ऊपर वाले सेंटेंस में सॉरी पास्ट सही है क्योंकि एक ही बार पास्ट में उसने एग्जाम पास की है, ठीक है। पर नीचे क्या है, राम हैज पास्ड एग्जाम्स फॉर इयर्स अगो, या इसमें पास्ट जो है वो पूरी तरह से सही है, यहां पर भी पास्ट सही है और यहां पर भी पास्ट सही है। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए और कमेंट करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस।